चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स सेक्शन नंबर 4। लास्ट क्लास तक हम लोग ने पढ़ा था अलजेब्रा में। अलजेब्रा में मैंने कहा था ये फॉर्मूले याद करके आना, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना। अब मुझे पता है कि कर देता तब भी वही आलम होता, तब भी मैं ही माफ़ी मांगता कि हम मैंने क्यों होमवर्क दिया, लेकिन फिर भी गलती जो मेरी है तो मेरी है। तो ये फॉर्मूला अब आप बना सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? आपको बाइनोमियल पढ़ा दिया गया है, फिर भी नहीं आता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सही तरीका होता है ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, लेकिन सही तरीका होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लिखने का बस तरीका है। ए प्लस बी प्लस सी, मतलब वो पढ़ो जो चीज़ तुम्हें कभी नहीं पढ़ी है, ठीक है। ये तो पढ़ी है सब, ये सब पढ़ी है आपने, ये सब आपको आता है, ठीक है। बस एक ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस सी ए, ध्यान रखना, ठीक है। ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो पढ़ाइए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से, इसको ध्यान से करना। बचेगा क्या? 4ab। क्यों? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस साइन अंदर आएगा, तो ए और बी को बी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कर देगा माइनस, लेकिन माइनस 2ab कर देगा। आज तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये वाला फॉर्मूला कैसे बनता है? ये इसी का पार्ट है, देखिए ध्यान से, ये यहीं से बनता है। बस इसको हाँ, इसको रीअरेंज कर लो, इसको इधर उठा के फेंक दो, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें से जब इधर फेंकोगे इसका कॉमन लेना सीखो। देखो जैसे मान लो ए माइनस बी का होल क्यूब है, और यहाँ देखो -3, मैं करके दिखाऊँ क्या? करके दिखाता हूँ, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अब ये -3ab, और ये हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब, सही है ना। अब देखो यहाँ से इसको उठा के इधर फेंको, पहले हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। अब ए माइनस बी देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं। तुमको क्या? नहीं, यहाँ 3 बार है बॉस, किसी चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तभी तो क्यूब बनेगा। तो हम एक बार कॉमन ले लेंगे, तो ए माइनस बी बाहर निकालेंगे, बचेगा क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करना जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर क्या बचेगा यहाँ पर? 3a, ठीक है। अब देखो ध्यान से, a माइनस बी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। बता बेटा कितना बचेगा? प्लस का ab बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या आ जाएगा ये तेरा? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्या भाई आया? आसान है कि नहीं है? ऐसे ही आप बना सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक। ये एक्टिविटी घर की है, ये होमवर्क है आपका, अगर ये आप करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है, एक्सपेंशन समझने में। ये क्या होता है भाई? कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ये सब आईसीएससी वाले पहले पढ़ते हैं, जैसे मीनाक्षी ने पढ़ा हुआ है। क्या भाई, ये तो पता ही है तुमको क्या होता है भैया। अगर ए अपॉन बी का रेशियो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू डी, मैं कह रहा हूँ रेशियो ए अपॉन बी बराबर है क्या? सी अपॉन, जैसे 1/2 और 2/4 है ना। तो कह रहे हैं अगर ए प्लस बी करोगे और ए माइनस डिवाइड कर दोगे ए माइनस बी से, उसका रेशियो बराबर होगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका होता है, इसे कहते हैं कंपोनेंडो, इस प्रॉपर्टी कहते हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तभी काम करता है जब दो रेशियो बराबर होते हैं, मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ठीक है, ए सी अपॉन डी माफ करना, ठीक है। अब जो मेन है वो क्या है टॉपिक? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन? एंगल। तो एंगल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एक लाइन सेगमेंट अगर है, उसके एक एंड को क्या कर दीजिए? पाइवट कर दीजिए, यानी कि फिक्स कर दीजिए। एक तरफ आप उसको दबा दीजिए और दूसरी तरफ आप उसको आप क्या करेंगे? अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो एक इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? अगर इसको ऐसे पकड़ लिया, इस पेन को ऐसे हम एक तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे जा रहा है, देखो एक आर्क बना रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो इसका यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट हो गया, और यहाँ पर आप फोर्स लगाओगे तो इस प्रकार से ये, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो एरिया वो स्वीप करता है, वर्ड ये एरिया स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, है ना। तो एरिया वो कवर अप करेगा,
उसको ही कहते हैं एंगल ट्रेस्ड बाय द लाइन सेगमेंट, उसे कहते हैं एंगल जो कोण बनाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस एंगल को किस रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। अगर हम इसी को पूरी लाइन को पूरा घुमा करके वापस से उसी जगह पर ले आए तो एक सर्कल यानी वृत्त का क्या होता है भाई? वृत्त आकार चित्र हमको मिलता है, यानी कि एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है जिसका रेडियस वो लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक संबंध आ गया कि जो आर्क लेंथ है, मतलब ये जो आपका कर्व्ड लाइन है, देखो ये वाला हिस्सा बी एस ए जहाँ लिखा हुआ है ना, इसको कहेंगे आर्क लेंथ। क्या कहेंगे? आर्क लेंथ। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? रेडियस। तो थीटा बराबर क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? ए बी इसकी लंबाई हो गई, ए बी बटे रेडियस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो ये एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला, यानी आर्क क्या होता है? आर इंटू थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, लिख डालिए फटाफट। ठीक है, यूनिट ऑफ एंगल, एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। एसआई यूनिट इसको कहते हैं, एसआई यूनिट। ठीक है, रेडियन। और डिग्री क्या होती है? प्रैक्टिकल यूनिट होती है। ठीक है, यानी कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो रेडियन और डिग्री में क्या आपका संबंध होता है? एक रेडियन में 57.3 डिग्री पाया जाता है। ठीक है, यानी 57.3 डिग्री बराबर 1 रेडियन। ठीक, और 2 पाई रेडियन में कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब 2 पाई रेडियन होगा तो वो किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। ठीक है, ये नोट कर लें। फिर बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। इसकी बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ठीक, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, अगर कोई एक राइट एंगल यानी कि ऐसा त्रिकोण हो जिसमें एक कोण कितना हो बेटा? 90 डिग्री का, मतलब एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। ठीक है, और उसमें देखिएगा ध्यान से, अगर हम एक एंगल थीटा मान लेते हैं, उसमें कोई एक एंगल कितना मान लेते हैं? थीटा। तो आखिरी जो एंगल होगा कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों एंगल सम कितना होता है? 180। अगर एक 90 और एक थीटा तो बचा कितना? 90 माइनस थीटा। आता है कि नहीं आता है? कर लोगी पक्का? कैसे करेंगे इसको? ए बी सी कर देते हैं। ठीक है, एंगल ए प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, यही तो होगा ना? तो 90 दे जाएगा तो माइनस 90, 180 की जगह 90 बचेगा, थीटा दे जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 माइनस। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को, पाइथागोरस साहब ने बताया था, अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के साथ मर्ज कर दे तो हमारे पास एक नया बन जाएगा रिलेशन साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा का विथ, मेरी बात सुनो आगे, विथ किससे? बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के साथ। उन्होंने सिखाया कि साइन ऑफ थीटा अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सिर्फ करिए उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दीजिए हाइपोटेनस से। परपेंडिकुलर क्या होता है? थीटा के सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा के सामने की साइड कौन सी है? ये परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाली साइड को बेस, सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनस। तो इसका मतलब हम ए बी को डिवाइड कर दें अगर ए सी से, तो क्या बन जाएगा हमारा? साइन थीटा हमने निकाल लिया बिना थीटा की वैल्यू जाने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, कोसेक थीटा इसी का चचेरा भाई होता है जो कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होता है। ओरिजिनल एंग जो फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा होते हैं। ठीक है, और बाकी सारे क्या होते हैं? उन्हीं के चचेरे भाई। ठीक है, रेसिप्रोकल, यानी कि साइन को उल्टा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कैसा आंसर होगा भैया? बताओ, कोसेक थीटा होगा। ठीक है, और जब हम बात करते हैं किसकी, जब अपन बात करेंगे cos थीटा की, तो cos थीटा का फॉर्मूला पाइथागोरस साहब ने क्या से समझाया हमें कि बेस को डिवाइड कर दो हाइपोटेनस से तो क्या बन जाएगा? cos ऑफ थीटा, और उसका उल्टा करोगे तो बन जाएगा sec ऑफ थीटा। sec थीटा क्या हो जाएगा भैया? cos का उल्टा, यानी कि अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? उसी का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टैन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ये इतने ही रिलेशन होते हैं, ये होता है टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लिख डालिए इसको भी, ठीक है। अब आपको एक देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। अब मैं जो सिखाऊंगा आपको, उससे क्या होगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सारा खेल तो यही है ना, आसान कर दो चीजों को, है कि नहीं। पढ़ते क्यों है यहाँ पे, ताकि चीजें आसान हो जाए। डिफिकल्ट तो किताब वो कह रहा है कि पढ़ाने नहीं दूंगा गुरु हम, चाहे तो कुछ भी। चलो देखो, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। तो यहाँ पर कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ मैं। ये देखो, याद क्या नहीं करना है, साइन को सिर्फ पढ़ो सिर्फ, ना तुम्हें कॉस पढ़ना है ना टैन पढ़ना है, ठीक है। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। 30 क्या है, 1/2, ठीक। अब देखो सीधे 30 का क्या उल्टा होगा भाई, 30 का 30 ऐड करेंगे कहाँ है, 60 ना। तब देखो ध्यान से, बस 0 से 90 लिखना, फिर देखना रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा। 1/2 45, 1/√2 और √3/2 साइन 60 और साइन 90 कितना 1। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे क्या जगह 1 √3/2 1/√2 1/2 0। साइन से कॉस बन गया, और साइन अपॉन कॉस करो, डिवाइड करो, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, ठीक। 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से 1/√3, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे √3, 1 को किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी। इतना याद हो गया क्या, हो गया ना बॉस। इसके बाद तो बिल्कुल याद ही नहीं करना। ये कौन याद करता है, कोई याद नहीं करता, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। ये टेबल याद ही ना करना। अभी इसके बाद मैं एक प्रॉपर्टी सिखाऊंगा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ठीक है, और 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ऑटोमेटिकली सारे आंसर आपके आपके हाथ में, ठीक है ना। कोई दिक्कत है ना, विश्वास कर लेंगे ना। चलो करते हैं, देखते हैं जरा, ठीक है। इसको याद मत करना, यही सारी वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ से पढ़ते हैं अपन ASTC रूल। क्या कहते हैं इसको, ASTC रूल, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्चुअल में इसका बवाला इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। A फॉर ऑल, ऑल मैंने क्या बोला था, ओरिजिनल फंक्शन कितने अपने, साइन कॉस टैन, यही तो ओरिजिनल है। तो जब साइन पॉजिटिव होगा तो उसका चचेरा भाई तो उसी को रंग देख के बदल रहा है ना। तो अगर साइन पॉजिटिव तो कोसेक 1/sin होता है, वो भी पॉजिटिव। अगर कॉस पॉजिटिव तो सेक भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। और जब टैन पॉजिटिव तो ऑटोमेटिक उसी का चचेरा भाई है ना, उसी से निकल के बन रहा वही पॉजिटिव। समझ में आया ना। तो मैं कभी भी इनको इज्जत नहीं देता। क्यों, क्योंकि ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। साइन किसी पे डिपेंडेंट है क्या, नहीं। लेकिन कोसेक यह साइन पे डिपेंडेंट है, साइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ए जब बोलूंगा ए फॉर ऑल, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव। तो इनके चचेरे भाई को इज्जत देने की जरूरत है क्या, नहीं ना, वो भी पॉजिटिव होंगे ही ना, वो तो पीछे पीछे आ रहे हैं। तो पहला क्वाड्रेंट कहाँ होता है, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। क्या होगा बच्चे, ये पहला क्वाड्रेंट। समझ में आया। अपने को याद ही नहीं करना है यार, ऐसे याद करना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ी है ना। जीरो नहीं पसंद है हमको, कोई बात नहीं, नहीं पसंद है मत पसंद करो। ये तो पता है ना, ये तो 9वीं क्लास से पढ़ते आए हो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, तो जहां पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो कौन सा एरिया, पहला क्वाड्रेंट। जहां एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव हो कौन सा एरिया, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको एक बना दो, एक टिक मतलब एक क्वाड्रेंट, ठीक। डबल टिक मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। जहां एक्स भी निगेटिव हो वाई भी निगेटिव हो कौन सा, 3। और जहां पर एक्स पॉजिटिव बट वाई निगेटिव हो कौन सा, समझ में आया ना। ओके, अब एंगल वाइज देख ले। लाइन सेगमेंट यही पड़ी हुई है, कितना एंगल है 0। यहाँ से आगे जाएगी, यहाँ पहुंच गई, कितना एंगल हो गया 90। यहाँ से सीधी हो गई तो कितना एंगल हो जाएगा देखना 180, ठीक है ना। 180 से फिर आगे जाएगी, कितना हो जाएगा 180 प्लस 90 270। 270 से वापस से 90 आएगी, 270 प्लस 90 360। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ शुरू करेंगे वहीं वापस आ गए तो कितना एंगल बनेगा 360। जहाँ शुरू करेंगे वहां से सीधा मतलब जिस डायरेक्शन में थे उसके अपोजिट 180, मतलब सीधा लेट रहे थे उल्टा लेट गए, स्ट्रेट एंगल 180। सीधा थे खड़े हो गए, ठीक। अब खड़े थे उल्टा हो गए, मतलब जमीन की तरफ सर कर लिया और हवा में पैर 270 हो गया, ठीक है ना भैया। समझ में आ रहा है ना, आसान है ना, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट क्लियर हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। एंगल वाइज बता दिया, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360। समझ में आ गया ना। अब A फॉर ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा होता है, S ना, S फॉर साइन होता है। साइन पॉजिटिव, बाकी सारे क्या हो गए नेगेटिव। तो साइन का सिर्फ चचेरा भाई पॉजिटिव होगा, यानी कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कॉस नेगेटिव टैन नेगेटिव।
कॉट भी निगेटिव हो गया और सेक भी निगेटिव हो गया, मतलब जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। समझ में आ रहा है ना? फिर यहाँ क्या, थर्ड क्वाड्रेंट किसका इलाका, ए हो गया, एस हो गया, अब बचा क्या, टी, टी फॉर टैन, टैन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, ओके, बाकी सारे क्या हो गए, निगेटिव। ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, सी, सी का मतलब कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। समझ में आ गया? कॉस पॉजिटिव तो क्या होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा। ये वाली बात आप लिख लेना, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ओके बेटा। नेक्स्ट, अब कह रहे हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, ये क्या हम लोग को नहीं पता है क्या, ये हमने बता दिया ना, इतनी बार बता दिया, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या बताया, ये इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी को बस कन्वर्ट कर लोगे, यू विल गेट दिस, ठीक है। इसका प्रूफ करना है क्या, सीखना है प्रूफ, बहुत आसान होता है, नहीं सीखना क्या करेंगे, है ना। इतनी मुश्किल से तो यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन हम छोड़ेंगे थोड़े ना तुमको। पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो आता है ना। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे मुन्ना, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर रूट हट जाएगा, ठीक है ना, सही है ना। तो मैंने कहा कि डिवाइड कर दो दोनों तरफ एच स्क्वायर से, इससे एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्या आएगा मुन्ना, P अपॉन एच का होल स्क्वायर। अरे ये तो सर देखा देखा सा है, साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर ये तो सर B अपॉन एच का, ये तो देखा देखा सा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सो रहे हैं, इन सबको जो है उड़ा दिया जाएगा अगली बार, अब इनके लिए लाइव ही नहीं करेंगे। और हाई, ये तो बताइए सेम वैल्यू को डिवाइड करोगे तो ये क्या बन गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। होमवर्क क्या है सर, होमवर्क है कि आपको ये प्रूफ करना है, होगा इसी से, जैसे मैंने किया ना वैसे ही होगा। बस एक बार हाइपोटेनस को डिवाइड कर दिया, एक बार बेस को डिवाइड कर सकते हैं, एक बार परपेंडिकुलर को डिवाइड कर सकते हैं, यही तो है ना। तो जब आप करेंगे तो आपको ये दोनों फॉर्मूले बन के मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, ये होमवर्क है आपका, करके आना, ठीक। आगे बढ़े, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने पहले से लिखा हुआ है, उससे मुझे मदद मिलेगी, लिखना कम पड़ेगा। टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल की बात करते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। समझना पड़ेगा, ऐसे कब तक रटेंगे, अब मैं सिखाता हूँ, रटना ही नहीं पड़ेगा लाइफ में। एक चीज बता, ASTC पढ़ा ना आपने, हमने पढ़ा ना अच्छे से, हमने ये भी पढ़ा कि सर अगर हम जीरो से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निगेटिव एक्स की तरफ आएंगे तो जितने एंगल बनते हैं सारे पॉजिटिव एंगल बनते हैं, इतना तो पता है ना। जीरो के बाद प्लस 90 प्लस 180 प्लस 270 फिर 360, कोई भी निगेटिव एंगल बोला क्या, निगेटिव का मतलब क्या, माइनस 270 माइनस 45, यही तो निगेटिव एंगल होगा ना। मैंने कोई निगेटिव बोला क्या, नहीं ना, सारे पॉजिटिव थे कि नहीं थे, आसान था कि नहीं था। अब मैं अपन उसको और आसान करते हैं, क्या कर सकते हैं अपन आसान, मैंने कहा माइनस थीटा कैसे बनेगा यार, तो प्लस थीटा तो आगे की तरफ जाना था, तो गाड़ी जो फर्स्ट गियर में थे उसको रिवर्स में कर दे तो हो जाएगा ना मामला सेट। तो रिवर्स करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे जरा बताओ, ये वाली जो लाइन है फर्स्ट पार्ट 0 डिग्री वाली जो लाइन है, फर्स्ट गियर में गाड़ी इधर जाती है तो पॉजिटिव एंगल मिलता है, तो रिवर्स करेंगे तो किधर को जाएंगे, इधर को जाएंगे। अरे यार सबसे पहले तो फोर्थ क्वाड्रेंट मिल गया, मिला कि नहीं मिला, तो इसका मतलब है क्लॉक, यहीं से नोट करके लिख लो, क्लॉकवाइज एंगल क्या करता है भाई, क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव एंगल का जन्म देता है ना, निगेटिव एंगल को जन्म देता है। क्लॉकवाइज जानते हो ना, घड़ी देखी हो कि नहीं, घड़ी लगाई ना लड़की, देखना उसमें कितना क्लॉकवाइज किधर जा रहा है, देखो ऐसे तो घूम रहा है ना, अब लगा के ऐसे हाथ लगा के देख ले सही जा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, पॉजिटिव एंगल को जन्म देता है। एंटी मतलब घड़ी के विपरीत चलेगा जब तू, क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव एंगल को जन्म देता है, यानी कि पॉजिटिव एंगल बनाता है। वेरी गुड, तो इसका मतलब है सर निगेटिव एंगल लिखा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा ये बताओ ASTC के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट किसका इलाका है, कॉस का, C फॉर कॉस होता है, और ये तो कह रहे हो साइन निकालना है, तो साइन कभी पॉजिटिव हो सकता है वहां पर, नहीं हो सकता ना। तो क्या ये फॉर्मूला याद करोगे जिंदगी में कभी, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस का इलाका है, तो आंसर तो निगेटिव आएगा ना, तो माइनस साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आगे आना समझ में, कैसे पता चलता। तो ASTC से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमें वैल्यू ना पता हो, हमें आंसर ना पता हो, लेकिन उसका नेचर हम बता सकते हैं। अगर हमने कह दिया, सुनते जाना ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा, मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें आंसर पता है, मैंने पूछा सिर्फ बताओ पॉजिटिव आंसर आएगा या निगेटिव आएगा।
90 में से कुछ भी घटाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? हाँ, 0 से 90 कौन सा होता है? पहला क्वाड्रेंट होता है ना। 90 से कुछ भी घटाएंगे तो क्या? कुछ भी घटा सकते हो, 10 घटा लो, तुम 20 घटा लो, कहाँ पहुंचोगे? पहले क्वाड्रेंट में या दूसरे क्वाड्रेंट में? अरे 90 में 10 गया 80 आएगा। 80 कितना होता है? पहले क्वाड्रेंट में ही तो आ रहा है। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में, पहला क्वाड्रेंट तो सबके लिए है, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो यहीं से ट्रिक, जब भी 90 हो 270 हो, जब मैं कहता हूँ ऑड नंबर देखो, मैंने क्या बोला? ऑड। तो जब मैं थीटा बोलता हूँ बेटा वो भी ऑड ही है ना, उसके आगे कुछ है ही नहीं, 1 है ना, 1 तो ऑड ही होता है ना। तो जब भी ऑड का मामला हो तो साइन का आंसर साइन, कॉस का आंसर कॉस, tan का आंसर, समझा क्या? साइन 90 माइनस थीटा का आंसर साइन थीटा ही आएगा। अब वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा वो अपन ESTC से देख लेंगे। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं फिर से तुमसे पूछता हूँ, ये तुम चेक करते रहना। साइन 270 प्लस थीटा, अब मैंने बोला ना ऑड है, 270 दिख गया ना, 270 दिखा तो आंसर साइन का आंसर साइन में आएगा कि नहीं आएगा? तो अपन सबसे पहले क्या लेंगे? साइन थीटा। उसके बाद देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैसे देखेंगे? 270 में कुछ भी जोड़ेंगे सर, फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच गए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट तो अपना इलाका ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? आ रहा है क्या? आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ मुझे, मैं पूछने वाला हूँ, साइन 90 प्लस थीटा, 90 में हमने कुछ भी जोड़ा था, कौन से क्वाड्रेंट जाएंगे? 90 वाली लाइन को क्रॉस कर जाओगे कि नहीं कर जाओगे? कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? और सेकंड क्वाड्रेंट किसका इलाका है रे? हाँ, ए एस, ऐसे याद करो, ए फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, एस फॉर साइन। साइन का मतलब होगा सेकंड क्वाड्रेंट अपना इलाका है, तो साइन का आंसर आएगा पॉजिटिव। अब मैंने सिखाया 90 270 ऑड जब भी देखो तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन। और इवन माइनस थीटा के लिए या थीटा के लिए बता दिया कि भैया क्लियर कट समझ लो, थीटा के आगे भी 1 लगाना था, ऑड नंबर तो हुआ ना भैया। तो इसका मतलब क्या हो गया? साइन का आंसर साइन में आएगा और अपना इलाका भी है, तो प्लस साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ? साइन 90 माइनस थीटा देखो, प्लस थीटा देखो क्या आ रहा है? आ रहा है कि नहीं है? साइन 90 प्लस थीटा में प्लस साइन थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ये देखो लिखा हुआ है। क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया? हाँ, मैंने कुछ नहीं, महा गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ करा मैंने ऑड वाले में इवन वाली प्रॉपर्टी बता दी। पूरी रिकॉर्डिंग में माफीनामा करना पड़ेगा, एक पत्र लिखना पड़ेगा, है ना, कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत गुनाह हो गया, हमने गलती से मिस्टेक कर दी। बताओ 90 to 70 के लिए क्या सिखाया था हमने पिछली बार? 90 और 270 के लिए क्या सिखाया था? साइन का क्या होगा? कॉस होगा या साइन का साइन? अगर सेम नहीं, अगर इवन होता है तो उसका सेम ही होता है। देखो इन लोगों को सिखाया ना, देखो प्रूफ कर दिया भैया कि इन लोगों को हमने सही बताया है। अभी गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया, मैंने ये बात प्रूफ कर दी। ठीक, लोग बोलना चाहिए था सर गलत बोल रहे हो सर। अरे हमने बोल दिया तो तुमने कह दिया हाँ सर सही कह रहे होंगे, है ना। अरे हो जाती कभी की गलती। ठीक है, अच्छा ऑड वाले में थोड़ा सा दिमाग से उड़ गया। ऑड वाले में साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन। ठीक है भैया, ठीक। तो सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ठीक है, पलट जाती है बाजी जब सेम रहता है, इवन होता है 180 या फिर 360, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन। ठीक है, सेक का भी सेक, कोसेक का भी कोसेक और कॉट का भी। अब ठीक हो गया मामला, बाकी सब तो सही बताया मैंने ESTC वाला। ठीक है, अब इस पूरे फॉर्मूले को बना करके होमवर्क है करके लेके आना। ठीक है, बिना देखे करोगे तो मजा आएगा, करके आओगे तो हम बताएंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपन इसके जनरलाइज करेंगे इसको भी। ठीक है, इसको जनरलाइज करेंगे, यहाँ कुछ लिखा हुआ है इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।